इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट का पूरा रिवीजन कर लेंगे। ये मेन लेक्चर नहीं है, ये रिवीजन वीडियो है। मोल कॉन्सेप्ट वैसे इसमें भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सारे फॉर्मूलेस को हम फिर से याद करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मोल क्या होता है। तो मोल आपका जो एक सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको नापने की एक यूनिट होती है, आप कह सकते हैं। तो इसी को मोल कहते हैं। फिर इसको निकालते कैसे हैं, तो इसके निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। सो एन निकालने का पहला मेथड होता है कि जो गिवन मास है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें। और ये दोनों ग्राम में होना चाहिए। तो अब जैसे कि अगर आपके पास कोई जो एक गैस दी हुई है, समझ लीजिए नाइट्रोजन, और इसका मास दिया है, ये गिवन मास आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है। तो मान लीजिए आपको 11 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दी है। तो अब आपको इसमें 11 ग्राम आपका ये हो गया गिवन मास, और उसको डिवाइड करेंगे, ये ग्राम में है और मॉलिक्यूलर मास भी आपका ग्राम में रहता है। तो आपका N2 का नाइट्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 28। तो ये आपका इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो इसको और इसको MOLS की यूनिट होती है मोल। तो एक फार्मूला इसका ये हो गया। दूसरा फार्मूला होता है कि अगर आपको ये जैसे मास की टर्म्स में दोनों जगह मास दिया हुआ है, अब वही अक्षम मास और वेट दोनों ही केमिस्ट्री में सेम होता है, इसमें आपका ग्रेविटी वाली चीज़ नहीं काम आती। अब दूसरा फार्मूला है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो आपका जो है, जो वॉल्यूम की टर्म्स में होगा वो ऐसे आप लिखेंगे कि गिवन वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, और उसको डिवाइड करेंगे आप 22.4 लीटर से। ये भी लीटर में होना चाहिए और ये भी लीटर में ही है। 22.4 लीटर इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि STP पे जो है सभी जो गैसेस होती हैं या फिर सभी जो सब्सटेंस होते हैं वो इतना ही वॉल्यूम एक्वायर करती हैं। इसको मोलार वॉल्यूम भी कहते हैं। और STP एक ऐसी कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ टेम्परेचर 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया गिवन वॉल्यूम में, यानी कि वॉल्यूम की टर्म्स में। अच्छा, अगर यही ml में दिया होता तो आप जो है नीचे भी ml कर लेते, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते। अब जो थर्ड फार्मूला है मोल्स को निकालने का, वो होता है ये पार्टिकल्स की टर्म्स में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये होता है तीसरा फॉर्मूला। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए रहते हैं क्वेश्चन में कि कितने पार्टिकल्स उसमें हैं, और फिर उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना होता है। तो ये एवोगाड्रोस नंबर हमेशा फिक्स होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं NA, या फिर आप N0 भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर से आपको हमेशा किसी भी पार्टिकल को, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर दो एडिशनल फार्मूलेज होते हैं जो लिखा जाता है कि अगर आपको मोल सब पता है और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं कि किसी जो है उसमें कितने होंगे,
किसी भी सब्सटेंस में या किसी एटम में, मतलब कितने मॉलिक्यूल होंगे किसी कंपाउंड के, अगर आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मतलब उसके मोल दे दिए हों, या फिर कोई भी आपको दो चीज़ें दे दी जिससे कि इन तीन रिलेशन की मदद से आप मोल निकाल लें, तो उनकी मदद से आप कैसे मोल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स वही होता है कि जैसे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यही एक तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी एक वही है, n/na। अब ऐसा कैसे हो गया, तो जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप ये जो एवोकैडोस नंबर है इसे अगर यहाँ ले जाएंगे तो इसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू n/na ही हो जाएगी। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है n/na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स। अब जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुआ H2O, तो H2O एक पूरा मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर आप एटम की बात करेंगे तो अब उसमें H2O में H और O दो एटम है, तो दोनों का अलग अलग से निकालना होगा। इस बार हमें क्या करना होगा, n/na एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी आपको पता है, नंबर ऑफ एटम्स इन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो आप उसको अगर डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे Na से और नंबर ऑफ मोल से, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एटॉमिसिटी ना लगाकर सीधा उसी के मोल्स निकाल लें। जैसे कि अगर आप H2O दिया है, तो अगर आप 18 ग्राम ऑफ H2O आपको दिया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि आप पूरे के मोल्स निकालें, तो आप 18 ग्राम को किससे, पूरे के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, तो इसका 1 मोल आएगा। लेकिन अगर आप वहीं सिर्फ हाइड्रोजन के यानी H के मोल्स निकालना चाहते हैं, तो आप सीधा इसको 18 से 18 को डिवाइड करते हैं आप इसी के मॉलिक्यूलर मास से, जो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9। तो आप जब 9 से करेंगे तो आपको डायरेक्ट इसके मोल्स आ जाएंगे, तो आपको इसकी जो है अलग से एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक फार्मूला और बचता है हमारा, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। अब इसको निकालने का मेथड होता है कि जो आपका एटम पूरा मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2O ही है, और अब आपको निकालना है कि हाइड्रोजन का H2O में कितना कंपोजिशन है। आपको एक मास दिया रहेगा, मतलब आपको मॉलिक्यूलर मास पता ही होगा, तो आप उसका निकाल सकते हैं। तो उसमें आपको लिखना होगा जो मास होगा एलिमेंट का, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय कंप्लीट मास, पूरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, इनटू 100। ये जैसे आप किसी चीज़ की परसेंटेज भी निकालते हैं तो भी ऐसा ही करते हैं कि आपके उस कितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो वैसा ही आपको इसमें भी करना है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने में। जैसे अगर हाइड्रोजन का हम ऐसे करेंगे, तो हाइड्रोजन का होता है मास 2, मतलब H2 होता है तो 2 हो गया उसमें, क्योंकि आपको हमेशा उसकी एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई करके ही निकालना होगा, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। तो ये जो भी नंबर आएगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगी।
हाइड्रोजन की। तो ये था मोल्स का पूरा रिवीजन। आप एक बार इसे पूरा देख लीजिए।